गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। आपको रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करनी है। उसके लिए आपको ये दिया गया है कि उसकी जो एज है अब से 3 वर्ष पहले की और 5 वर्ष बाद की, उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है। तो देखिए कैसे कहा गया है इसमें। सबसे पहले हम उसकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। तो देखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की प्रेजेंट एज हमने एक्स क्या मानेंगे हम, ईयर्स में है तो ईयर्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, ईयर्स। देखिए एक्स ईयर्स हमने उसकी प्रेजेंट एज मान ली है। अब क्या कह रहा है कि 3 years ago, अब से 3 वर्ष पहले उसकी एज कितनी है। तो हम देखते हैं नाउ 3 years ago, अब से 3 वर्ष पहले उसकी एज कितनी होगी। अगर आज की डेट में वो x ईयर्स का है तो अब से 3 वर्ष पहले कितने का होगा, x माइनस 3 years का। 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ये इसमें से। अब देखिए ये भी कहा गया है कि उनका जो रेसिप्रोकल्स का सम करना होगा हमें, तो सबसे पहले ही हम रेसिप्रोकल्स निकाल लें। तो रेसिप्रोकल्स क्या होगा इसका, तो रेसिप्रोकल्स आप बताओ रेसिप्रोकल्स क्या होता है। रेसिप्रोकल्स होता है व्युत्क्रम, उल्टा करने पर आता है। जैसे 3 का होगा 1/3, 5 का होगा 1/5, 7 का 1/7, x माइनस 3 का 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ, तो हम लिखेंगे 5 years फ्रॉम नाउ। देखिए 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष बाद कितने का होगा। अगर अब से 3 वर्ष पहले x माइनस 3 3 वर्ष पहले माइनस किया, तो अब से 5 वर्ष बाद के लिए हमें +5 करना पड़ेगा। तो देखिए अब से 5 वर्ष बाद, अगर आज x ईयर्स का है तो अब से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष और बड़ा हो जाएगा, यानी +5 का हो जाएगा, तो +5 ईयर्स। अब हमें इसका क्या करना होगा, रेसिप्रोकल्स। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/x + 5। तो यहां तक का क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने कुछ नहीं किया है कि उसकी एज है प्रेजेंट, उसको हमने x ईयर्स मान लिया। अब से 3 वर्ष पहले की बात कर रहा था तो x माइनस 3 हो गई। रेसिप्रोकल्स की बात की थी तो हमने 1/x माइनस 3 कर दिया। अब से 5 वर्ष बाद वो x + 5 का हो जाएगा और उसका रेसिप्रोकल्स करेंगे तो 1/x + 5 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है वो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। ये जो रेसिप्रोकल्स आए हैं इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 1/3। तो अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम को 1/3 के इक्वल कर देंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से कि ये जो सम है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, वो कितना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स वो कितना है, 1/3। तो हम इसको कितने के इक्वल कर देंगे, 1/3 के इक्वल कर देंगे। और अगर हम यहां से देखें सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, एक तो ये आ रहा है 1/x माइनस 3 और दूसरा क्या है 1/x + 5, प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू कितना है, 1/3। तो हमने क्या किया, इन दोनों का सम कर दिया है, जो कि किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3 एंड x + 5 आ जाएगा। x माइनस 3 एंड x + 5 दोनों एलसीएम आ जाएंगे। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x + 5। जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 ही आएगा। प्लस ये x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 3। जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 ही आ जाएगा। इक्वल का सिंबल है, इक्वल का आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर उनको सोल्व करते हैं और नीचे इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये x + 5 है। अब ये प्लस और प्लस को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चेंज होते हैं, तो ये तो एज इट इज आ गया x माइनस 3। और नीचे हम इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। और इस x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और इस -3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा। और इस -3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 5 से 5x और 3 को x से किया तो -3x और -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15, यानी कि यहाँ पे माइनस था तो इसलिए ये दोनों नेगेटिव हो गए। इक्वल का सिंबल है 1/3 चल ही रहा है।
अगली लाइन में हम क्या करेंगे कि ये x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, और ये 5 और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 2 बच जाएंगे, प्लस का 2 अपॉन नीचे क्या बचेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस का 2x बचेगा, और ये किसका है, माइनस का 15 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना है 1/3 बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा 1/3 एज इट इज चलेगा। अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हमें क्या करना होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगी, तो हम एज इट इज वही टर्म लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15। अब हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आ जाएगा, 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ये सब इधर है, इन सबको हम उधर ले चलते हैं, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x इधर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 15 इधर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद में अब हम x वाली टर्म को लिखेंगे तो ये 6x है और ये माइनस का 2x है, 6x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 4x बच जाएंगे, और ये 6 है और ये 15 है तो ये टोटल कितना जाएंगे 21, क्योंकि 15 एंड 6 कितना होता है 21। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, जिसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव बनाते हैं, और इसके लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0। यहाँ से हम कोई भी मेथड लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अब तक 3 मेथड पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम इसको अब फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 4x है, और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन माइनस का आ रहा है, इसलिए एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, तो इसको हम लेंगे एक तो माइनस का 7x और प्लस का 3x, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा। देखिए कैसे, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 21 है, तो माइनस का 21 एक्स स्क्वायर आ रहा है फर्स्ट और लास्ट का, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस, और 7 3 21 एक्स स्क्वायर, तो हमारा इक्वल आ रहा है। और ये जो 4x है माइनस का, और ये भी क्या है माइनस का 4x, कैसे, माइनस के 7x में से 3x जाएंगे तो माइनस के 4x ही बचेंगे वापस से। तो आप इस बात को एक बार चेक कर लें कि जो हमने लिखा है उससे ऊपर वाली राशि द्वारा से आती है या नहीं। अगर आपकी वही आ जाती है और मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो जाता है तो आपके स्प्लिट सही होंगे। अब फर्स्ट 2 फैक्टर में से क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट 2 टर्म में से अगर हम कॉमन ले तो कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 बच जाएगा यहाँ से, और लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो x बच जाएगा यहाँ से, और ये माइनस एज इट जाएगा, और 3 7 जा कितने होते हैं 21, तो 7 आ जाएगा, इक्वल 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, तो हम x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, और क्या बच जाएगा, x बच जाएगा प्लस का 3 बच जाएगा, इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो देखिए आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 3। क्या किसी की एज नेगेटिव में हो सकती है भाई, 0 ईयर्स का तो हो सकता है, वो 1 ईयर्स का हो सकता है, 1 महीने का 1 दिन का हो सकता है, पर हम ये तो नहीं कह सकते कि वो 3 ईयर्स नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसके बारे में बताना जिसका जन्म अब से 3 वर्ष बाद होगा, तो उसका तो क्या पता, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, और ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए ये वाला सॉल्यूशन इसका वैलिड होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला पॉसिबल होगा, तो x की वैल्यू कितनी वैलिड होगी, 7 वैलिड होगी। तो फिर रहमान की जो प्रेजेंट एज आएगी वो कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना हो जाएगा, उस x क्या था उसकी प्रेजेंट एज थी, तो फिर 7 ईयर्स का हो जाएगा, तो ये रहमान की प्रेजेंट एज आएगी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30।
एक क्लास टेस्ट में शेफाली के जो मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स हैं वो टोटल दोनों के मिला के कितने हैं 30 हैं। कितने हैं 30 हैं कि मैथ और इंग्लिश के दोनों के मिला के कितने हैं 30 हैं। अब क्या करें हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। यदि वो 2 मार्क्स ज्यादा कितने 2 मार्क्स मोर 2 मार्क्स ज्यादा किसमें प्राप्त करती मैथ्स में एंड किसमें मैथ्स में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश अगर इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम होते द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210 तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता 210 होता। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसके किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स मान लेते हैं तो लेट शेफाली मैथ्स मार्क्स उसके हमने मैथ्स के मार्क्स मान लिए कितने x मान लिए। मैथ में उसके अगर x है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे बताओ इंग्लिश में कितने होंगे अगर दोनों में मिला के 30 है तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे अगर मैथ में x है तो हम 30 में से क्या करेंगे मैथ्स के मार्क्स निकाल देंगे तो 30 माइनस x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके टोटल दोनों में मिला के 30 हैं मैथ में मार्क्स x हो गए तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस x। अब देखिए नाउ एक कंडीशन दी गई है कि अगर उसके मैथ्स में शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स तो न्यू मार्क्स आप ऐसे लिख लो न्यू मार्क्स करके मैथ्स में कितने हैं मैथ्स में कितने हो जाते हैं 2 मार्क्स और ज्यादा हो जाते हैं। मैथ्स में पहले से कितने हैं x हैं मैथ्स में पहले से कितने x हैं अगर 2 मार्क्स और हो जाएंगे तो x + 2 हो जाएगा और इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस x कितना है 30 माइनस x। और इंग्लिश के लिए क्या कंडीशन दी गई है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश अगर उसके 3 मार्क्स इंग्लिश में कम हो जाए तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी 30 माइनस x माइनस 3। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है वो कितना है 210 कितना है 210 अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा 210 आएगा। तो देखिए ये क्या है x + 2 मल्टीप्लाई बाई ये करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इंग्लिश वालों को। तो ये 30 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 27 माइनस x बच जाएगा ये। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 27 माइनस x इक्वल कितना है 210। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर हम x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा कितने से 27 से तो कितना हो जाएगा 27x। फिर हम इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x से तो क्या आ जाएगा माइनस का x²। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा और फिर 2 को माइनस का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा इक्वल कितना है 210 है। अब सबसे पहले हम x² वाली टर्म को लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का x²। फिर हम क्या करेंगे कि ये 27x है और ये माइनस का 2x है इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितने बचेंगे प्लस का 25x बच जाएगा और ये कितना है हमारा 54 ये कितना है 54 है प्लस का और ये 210 को अब हम इधर ले चलते हैं तो माइनस का 210 हो जाएगा इक्वल 0। अब देखिए ये माइनस का x² है और ये प्लस का 25x है। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर 210 में से 54 जाएंगे तो कितने बचेंगे 156 तो माइनस का कितना बचेगा 156। आप वापस से ऐड करके देख लो 6 and 4 10 0 आ जाएगा 5 and 5 10 and 1 11 1 आ जाएगा 1 and 1 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें इस माइनस को खत्म करना होगा। यहाँ से माइनस को खत्म करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस से तो ये किसका हो जाएगा प्लस का x² माइनस का 25x और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 156 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई x² माइनस 25x प्लस 156। अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके हम क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे। ये x² है और ये माइनस का 25x है 25x के 2 अगर फैक्टर करोगे आप तो स्प्लिट करोगे तो क्या होंगे 12 and 13 तो एक तो हो जाएगा माइनस का 13x एंड माइनस का 12x दोनों ही नेगेटिव होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई पर हमें क्या लाना है पॉजिटिव लाना है।
इसलिए मैंने दोनों ही नेगेटिव लिए हैं। वापस से ऐड करोगे तो वापस से 25x बन जाएगा, प्लस का 156 हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो x और x माइनस 13 बच जाएगा। और यहाँ से क्या है, माइनस का कॉमन आएगा, माइनस का कितना कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा x, और यहाँ से प्लस, इसमें से हमने जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी माइनस हो जाएगा। और 156 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। और अब बताओ यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x माइनस 13, तो हम x माइनस 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। x माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखते हैं, आपको पता है कि आइदर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी यहाँ से, या फिर x की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो अब देखिए इससे आगे, अब देखिए हमारे पास एक तो x की वैल्यू आई है 13 और एक x की वैल्यू आई है 12, तो हम 13 का भी निकाल लेते हैं एक साइड में, x की वैल्यू 13 से, और एक वैल्यू आई है हमारे पास x की 12, तो x की 12 वैल्यू से भी निकालेंगे। तो हम सबसे पहले x की 13 वैल्यू से हम ये देखते हैं कि उसके मैथ्स में मार्क्स कितने होते हैं। तो देखिए मैथ्स मार्क्स कितने हो जाएंगे, x थे और x की वैल्यू अब कितनी है हमारे पास 13, तो मैथ में कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके, 13 हो जाएंगे। इसी टाइम पे अगर हम इंग्लिश में मार्क्स देखें तो इंग्लिश के मार्क्स देखेंगे हम, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने थे, 30 माइनस एक्स, और अगर 30 में से x को निकालेंगे, x कितना है 13, तो कितना बचेगा, इसमें से 30 में से 13 को निकाल दो तो कितने आ जाएंगे 17। अगर उसके मैथ में मार्क्स 13 होते हैं तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अगर x की वैल्यू हम 12 लेके चलते हैं तो उसके मैथ में मार्क्स कितने होंगे, मैथ्स में मार्क्स कितने होंगे उसके, 12 होंगे, कितने होंगे 12 होंगे। तो फिर इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, और 30 में से x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 में से x जाएंगे तो कितने बचेंगे, x का मतलब कितना है 12, और 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18 बचेंगे। अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 12 होते हैं तो इंग्लिश में मार्क्स 18 होंगे, और अगर उसके मैथ में मार्क्स 13 होते हैं तो 17 होंगे। ये दोनों ही सॉल्यूशन सही हैं। अब देखिए हम इनको वेरीफाइड भी कर लेते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशंस क्या सही हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि जो उसके मैथ के मार्क्स हैं और जो इंग्लिश के मार्क्स हैं 13 और 17, अगर मैथ के मार्क्स में से कितना घटाना है अपने को, मैथ के मार्क में क्या करना है, मैथ्स में 2 ऐड करना है। अगर हम मैथ्स में 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे। और इंग्लिश के मार्क्स में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं। अगर 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 14, और 15 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सही है सॉल्यूशन। इधर भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर उसके मैथ में मार्क्स कितने हैं 12 और इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 18, और उसने कहा है कि मैथ में 2 मार्क प्लस कीजिए, तो मैथ में मार्क्स कितने हो गए 14, और इंग्लिश में कितने हो गए 3 मार्क्स लेस कीजिए। अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस करेंगे तो वापस कितने जाएंगे, 18 में से 3 जाएंगे तो 15 बचेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वापस से 210 आ जाएगा, और यहाँ पर भी वापस से 210 आ गया। यानी कि हमारे जो आंसर हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है, तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों की कॉपी में मैं फिगर जरूर देखूंगा कि फिगर बनाया है नहीं। तो आपने ये मान के चलो कोई ए बी और सी डी कोई रेक्टेंगल बना लिया, और ये इसका एक डायगोनल बना लिया, क्योंकि डायगोनल की भी बात की है इसने, डायगोनल की भी बात की है डायगोनल। अब देखिए डायगोनल क्या बताया उसने, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स, कितना 60 मीटर्स मोर देन, अधिक है द शॉर्टर साइड, इनमें से जो शॉर्टर साइड है उससे। अब शॉर्टर साइड कितनी है हमें पता नहीं है, तो हम शॉर्टर साइड को तो हम मान लेते हैं x, क्योंकि ये शॉर्टर साइड है और ये लॉन्गर साइड है। हमने शॉर्टर साइड को x मान लिया, तो वो जो डायगोनल है वो उससे 60 मीटर से अधिक है, बड़ा है। अगर ये x है तो ये डायगोनल x में 60 ऐड करने से आ जाएगा, तो ये हमारा डायगोनल आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स, जो लॉन्गर साइड है वो ये वाली होगी, इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि ये जो लॉन्गर साइड है
इस शॉर्टर साइड से ये कितनी बड़ी है 30 मीटर, यानी कि ये वाली साइड चाहिए हमें, तो जो शॉर्टर साइड है x उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 30 ऐड करना पड़ेगा। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब आपको ये जो साइड है फील्ड की यानी कि लेंथ और ब्रेथ इनको फाइंड आउट करना है। तो अब तो आपको वेरी इजी लग गया होगा क्योंकि तीनों साइड्स आ गई हैं और आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखिए अब हम करते हैं, लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू हमने मान लिया x, इसको क्या मान लिया हमने x, और यही क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। ये भी लिख लो, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x, ब्रैकेट में लिख लो। शॉर्टर साइड का मतलब क्या ले लिया हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर से ले लिया, जो कि क्या हो गया x मीटर्स, और ब्रैकेट में चाहो तो मीटर्स में लिख लो। अब देखिए जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, डायगोनल होगा वो कितना होगा, डायगोनल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, डायगोनल का मतलब किससे होगा हाइपोटेनस से, किससे होगा हाइपोटेनस से। वो कितना हो जाएगा x प्लस 60, x प्लस 60 हो जाएगा। अब हमें किसको देखना होगा, जो बेस है यानी कि जो लॉन्गर साइड है उसको देखेंगे हम। लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड का मतलब क्या है, ये वाली लॉन्गर साइड, ये क्या है बेस है। इस राइट ट्राइंगल में बात कर रहा हूं मैं एबीसी में, जहां पर ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो हम किसकी बात करेंगे, बेस की बात करेंगे। तो बेस कितना हो जाएगा इसका x प्लस 30। तो ये बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो शॉर्टर साइड थी उसको मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, x मान लिया, और जो डायगोनल है वो हमने अभी बताया था आपको कि x प्लस 60 होगा, वो किसका काम करेगा हाइपोटेनस का, और जो लॉन्गर साइड है वो किसका काम करेगी AB बेस का काम करेगी। तो वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू रख लो, इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को तो आप जानते ही हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसका स्क्वायर के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होता है। हाइपोटेनस कितना है हमारा x प्लस 60, ये क्या है x प्लस 60, तो हम क्या लिख देंगे x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कहाँ है देखिए, परपेंडिकुलर ये रहा, ये परपेंडिकुलर ये रहा, कितना है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस का स्क्वायर कितना होगा x प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके। अब देखिए x प्लस 60 का स्क्वायर है, इसमें हम क्या लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कई बार बता चुका हूं मैं पहले वाली वीडियोज में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है x है, इंटू बी कितना है 60 है, प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर, इक्वल का सिंबल है, इक्वल का सिंबल आ जाएगा, ये क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब x प्लस 30 का स्क्वायर है, इस पर भी फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है x है, इंटू बी कितना है 30 है, इंटू फिर क्या आएगा 30 के बाद में प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का मतलब कितना है 30 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर a प्लस बी के और स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है प्लस का 2 और 60 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 120x, ये प्लस 6 6 36 और 00 3600 इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस ये कितना है 2x इंटू 30 तो 32 जा 60x हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 900 हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने इसको अब सिंप्लीफाई कर लिया। अब सबको उधर ले चलते हैं, हम उधर ले जाएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 60x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 900 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, तो कितने बचेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर बचेंगे, ये 120x है और ये माइनस का 60x है। तो देखिए 120x में से 60x जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 60x बच जाएंगे, और ये 3600 है ये 900 है, तो प्लस के कितने बच जाएंगे 2700, प्लस के कितने बच जाएंगे 2700 बच जाएंगे, इक्वल का सिंबल है, इक्वल का सिंबल 0 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि माइनस अगर पहले आ जाता है तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस से ताकि वो प्लस बन जाए, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस वाला है
वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये जो प्लस वाला है वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास भाई 3 मेथड है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर देंगे इसको। अब देखिए हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टराइजेशन इजी होगा इसके लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि देखो एक्स स्क्वायर, अब ये 60x है, ये 60x है और हमें कितने चाहिए, 2700। तो 9 कितने होते हैं, 27, 90 और 30 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए माइनस के 90x कर देंगे हम, और प्लस के कितने लेंगे हम, 30x, क्योंकि 90 में से 30 जाएंगे तो वापस से 60 बच जाएंगे, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया, और 9 के आगे 2700 आ जाएगा। तो आप एक बार मैंने जो मेथड बताया है उस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 90 बच जाएगा, और यहाँ से प्लस का क्या कॉमन आ जाएगा, 30 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 नाम 27 तो 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 90 यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, x माइनस 90 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 है ये। यहाँ से आइदर x की वैल्यू क्या होगी, आइदर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 90 निकल के आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस की 30 निकल के आएगी। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि साइड जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये x क्या माना है हमने, लेंथ को ही तो माना है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख लेना अब, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू माइनस का 30 नहीं होगी, इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। तो x क्या था हमारा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा क्या था, रेक्टेंगल था, जिसमें ये क्या था, हाइपोटेनस था। ये शॉर्टर साइड को हमने x माना था, ये कितनी आई थी, x प्लस 60 जो हाइपोटेनस था, और ये x प्लस 30 क्या था, ये लॉन्गर साइड थी। तो हमसे पूछा था कि फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, जो फील्ड की जो शॉर्टर साइड है वो कितनी हो जाएगी, शॉर्टर साइड, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ब्रेथ के नाम से। ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना ब्रेथ। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 9x की वैल्यू 90 है तो 90 मीटर्स हो जाएगी। एंड लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, लॉन्गर साइड का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ। लेंथ कितनी हो जाएगी बताइएगा आप, लेंथ हो जाएगी x प्लस 30, x प्लस 30 और x प्लस 30 करोगे आप तो x प्लस x कितना है, 90 है, तो 90 प्लस क्या करोगे 30, तो इसी वजह कितना आ जाएगा 120 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हो तो आप इन तीनों की जगह पर रखो और वापस से पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम का सेटिस्फाई होना ही इस बात का प्रमाण होगा कि ये हमारे आंसर सही हैं। तो थैंक यू आपके लिए।